सियावर रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के बाल कांड में दोहा 222 से आगे सुनेंगे। नहीं त हम कहूँ सुनहु सखी, इन कर दर्शनु दूरी। रामा इन कर दर्शनु दूरी। यह संगटु तब होई, जब पुण्य पुराकृत भूरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोली अपर कहूँ सखिनी का, एहि बिआह अति हित सब ही का। कोहू कह शंकर चाप कठोरा, ऐसा मल मृदुगात किशोरा। दूसरी सखी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सबु असमंजस अह ईसयानी, यह सुनी अपर कहाई मृदुबानी। सखी इन्ह कह को अस कही, बड़ प्रभाव देखत लगु अहि। हे सियानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि देखने में तो ये छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। पर सिजा सुपद पंकज धूरी, तरी अहल्या कृत अगभूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह परतीति परिहरियन भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जेहि बिरंची रची सिय सवारी, तेहि श्यामल बरु रचेऊ बिचारी। तासु बचन सुनी सब हरसानी, ऐसे ही हों कहीं मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला सा वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। हिय हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद। रामा सुमुखी सुलोचनी वृंद, जाहि जहाँ जह बंधु दो, तह तह परमानंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह के समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही है। जहाँ तहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिसी गे दो भाई, जह धनुमख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच डारी, बिमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहु दिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठहि महिपाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। इन चौपाइयों का अर्थ है, चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था।
कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे ही नगर लोग जह जाई, तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरण बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के पास विशाल और सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जह बैठे देखहि सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी, पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखावहि रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कह कर आदरपूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात, रामा परसि मनोहर गात, तन पुल कहीं अति हर्ष हुई, देखी देखी दो भ्रात, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, सब बालक इसी बहाने से प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब ले ही बोलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते। राम देखा वही अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना, लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष में पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला, कौतुक देखी चले गुर पाही, जानी विलंबु त्रास मन माही। वहीं दिनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले जाने में देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोही, कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरी आई। इन चौपाइयों का अर्थ है, जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सब है सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई, रामा सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई सिर, बैठे आयशु पाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे हैं। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।